नमस्कार। देखिए, इतिहास में कुछ कहानियां सिर्फ बीती हुई घटनाएं नहीं होती, वो हिम्मत और उसूलों की एक मिसाल बन जाती हैं। तो आज हम एक ऐसी ही शख्सियत को जानेंगे जिन्हें हिंद की चादर कहा गया। सिखों के 9वें गुरु, गुरु तेग बहादुर जी। सीस दिया पर सिर न दिया, मतलब सिर तो दे दिया पर अपना ईमान, अपनी आस्था नहीं छोड़ी। सोचिए, ये एक लाइन ही उनके पूरे जीवन का सार बता देती है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, बल्कि उसूलों पर टिके रहने और इंसानियत के लिए सबसे बड़े बलिदान का प्रतीक है। तो चलिए उनकी इस असाधारण कहानी को परत दर परत समझते हैं। हर महान सफर की शुरुआत एक कदम से होती है ना? गुरु तेग बहादुर जी की कहानी भी उनके जन्म के नाम से शुरू होती है, त्यागमल। और शायद ये नाम ही उनके भविष्य का एक संकेत था, क्योंकि त्याग तो उनके जीवन का मूल मंत्र बनने वाला था। तो देखिए, उनका जन्म छठे गुरु हरगोबिंद साहिब जी के घर हुआ। बचपन का नाम, जैसा हमने बात की, त्यागमल था। लेकिन दिलचस्प बात है उनकी परवरिश। एक तरफ तो उन्हें धर्म ग्रंथों का गहरा ज्ञान दिया गया, वहीं दूसरी तरफ उन्हें तलवारबाजी और घुड़सवारी में भी माहिर बनाया गया। मतलब एक संत सिपाही की वो नींव रखी जा रही थी, जो उन्हें भविष्य की सबसे बड़ी चुनौतियों के लिए तैयार कर रही थी। अब यहाँ कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। जब 8वें गुरु हर कृष्ण जी ज्योति ज्योत समाने वाले थे, तो उनसे पूछा गया कि अगला गुरु कौन होगा। उनके आखिरी शब्द थे बस एक इशारा, बाबा बकाला। इसका मतलब था कि अगला गुरु बकाला गांव में मिलेगा। अब जरा सोचिए, ये एक ऐसी पहेली थी जिसने पूरे सिख पंथ को एक खोज पर लगा दिया और इतिहास की दिशा ही बदल दी। तो हुआ ये कि बकाला में कई लोगों ने खुद को गुरु घोषित कर दिया, लेकिन फिर एक व्यापारी मक्खन शाह लुबाना ने असली गुरु को खोज निकाला। 1665 में दुनिया ने त्यागमल को 9वें गुरु के रूप में पहचाना और उनका नाम भी बदल गया। त्यागमल यानी त्याग के स्वामी से बने तेग बहादुर यानी तलवार के धनी। ये नाम उनके जीवन के 2 सबसे बड़े स्तंभों, त्याग और वीरता, दोनों को दिखाता है। तो गुरु गद्दी संभालने के बाद उन्होंने एक नए सफर की शुरुआत की। ये यात्रा थी पूरे भारत में शांति और निडरता का संदेश फैलाने की। उन्होंने पूर्वी भारत में, मतलब असम, बंगाल, बिहार में दूर दूर तक यात्रा की, लोगों को सतनाम यानी सच्चे नाम का संदेश दिया। और पता है, अपनी इन्हीं यात्राओं के दौरान उन्होंने आनंदपुर साहिब की नींव रखी। वही आनंदपुर साहिब जो आगे चल के सिख इतिहास का एक बेहद अहम केंद्र और खालसा की जन्मभूमि बनी। अब यहाँ से कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुँचती है जहाँ एक नैतिक दुविधा सामने आती है। एक ऐसा पल जो गुरु तेग बहादुर जी के जीवन और भारत के इतिहास दोनों को हमेशा के लिए परिभाषित कर देगा। अपने विश्वास की, अपनी आस्था की आज़ादी के लिए आखिरी कीमत क्या हो सकती है? ये सवाल सिर्फ उस समय के लिए नहीं था, ये आज भी उतना ही मायने रखता है। आने वाली घटनाओं को समझने के लिए इस सवाल पर सोचना जरूरी है। तो हुआ ये, साल था 1675। मुगल बादशाह औरंगजेब के जबरन धर्म परिवर्तन के आदेशों से परेशान कश्मीरी पंडितों का एक समूह मदद की आखिरी उम्मीद लेकर गुरुजी के पास पहुंचा। उनके सामने अपनी आस्था और अपनी जान बचाने का कोई और रास्ता नहीं बचा था। उनकी पूरी व्यथा सुनकर गुरुजी ने कहा, इनकी रक्षा के लिए किसी महापुरुष के बलिदान की आवश्यकता है। और फिर उन्होंने तय कर लिया कि वो महापुरुष वो खुद होंगे। जरा सोचिए, उन्होंने एक ऐसे धर्म की रक्षा के लिए खुद को पेश करने का फैसला किया जो उनका अपना नहीं था। ये मानवता के इतिहास में एक बेमिसाल पल था। और अब हम कहानी के उस हिस्से में आते हैं जो शायद सबसे दर्दनाक है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रेरणा देने वाला भी। दिल्ली में उनका वो सर्वोच्च बलिदान जो आज भी याद किया जाता है। उन्हें गिरफ्तार कर दिल्ली लाया गया और उनके सामने एक सीधा और क्रूर विकल्प रखा गया, या तो इस्लाम कबूल करो या मौत को गले लगाओ। गुरुजी ने बिना एक पल की हिचकिचाहट के अपने सिद्धांतों को चुना और 24 नवंबर 1675 को दिल्ली के चांदनी चौक में उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपना शीश बलिदान कर दिया। उनका संकल्प तोड़ने की हर कोशिश की गई। उनके 3 सबसे वफादार साथी, भाई मतीदास, भाई दयाला और भाई सतीदास को उनकी आंखों के सामने ही अकल्पनीय यातनाएं देकर शहीद कर दिया गया। भाई मतीदास को आरे से 2 हिस्सों में चीर दिया गया, भाई दयाला को उबलते हुए पानी में डाल दिया गया और भाई सतीदास को रुई में लपेटकर जिंदा जला दिया गया। लेकिन कोई भी क्रूरता गुरुजी को उनके निश्चय से डिगा नहीं सकी। वो अटल रहे, लेकिन उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया।
इसने एक ऐसी विरासत को जन्म दिया जो आज भी साहस और आत्मसम्मान का प्रतीक है। और इसी सर्वोच्च बलिदान के कारण उन्हें हिंद की चादर की उपाधि मिली। चादर यानी एक ढाल, एक रक्षक। उन्होंने सिर्फ अपने पंथ के लिए नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में हर किसी के अपनी आस्था का पालन करने के अधिकार के लिए अपना जीवन दिया। यही बात उनके बलिदान को इतना बड़ा और अमर बना देती है। इसका असर बहुत गहरा हुआ। इसी शहादत से प्रेरणा लेकर उनके बेटे गुरु गोबिंद सिंह जी ने जुल्म से लड़ने के लिए खालसा पंथ की स्थापना की। उनकी लिखी 115 पवित्र वाणियां गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हैं और आज भी दिल्ली का गुरुद्वारा सीसगंज साहिब, जहां वो शहीद हुए, और गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब, जहां उनका अंतिम संस्कार हुआ, उस महान बलिदान की खामोश गवाही देते हैं। और हम इस कहानी को इसी एक विचार के साथ समाप्त करते हैं। गुरु तेग बहादुर जी का जीवन एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। किसी ऐसी आस्था का बचाव करने का क्या मतलब है जो हमारी अपनी नहीं है? दूसरों के अधिकारों के लिए खड़े होने का अर्थ क्या है, खासकर